ये पीर गायब अली शाह की दरगाह है, इनके आने वाली जो इन पे उंगली ठा रही ना या उनको हटाना चाह रही, इनकी नस्लें भी अपाहिज पैदा होंगी अगर ऐसा करेंगे। जी अनमोल शर्मा। अनमोल शर्मा। और मैम आपका? अर्पिता शर्मा। अर्पिता शर्मा। मेरा पाँव यहीं से ठीक हुआ है। थोड़ा क्लोज आके दिखाओ भाई। देखो माशाल्लाह कितनी बढ़िया बात है यार। सर बता रहे हैं सर के पाँव में कुछ तकलीफ हो गई थी। और बाप रे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी की, यहाँ पे कई दूसरे रिलीजन के भी आते हैं। जैसे मैं खुद मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं हूँ, बट एक होती है अपनी बिलीफ कि हम लोग यहाँ पे मानते हैं, तो हम लोग आते हैं। इतनी दूर दूर से हम लोग आते हैं, इंडिया के बाहर से भी कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे। स्थान कोई भी हो, स्थल कोई भी हो, हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, देखो जो जिसका जहाँ है वो रहना चाहिए। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपकी दुआ का तलबगार आशु इनायत और आज मैं आ चुका हूँ पीरान कलियर और आप मेरे पीछे देख रहे हैं दरगाह है पीर गायब अली शाह की। और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ क्योंकि अभी एक बहुत ही भयंकर खबर सामने आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड गंगा नहर विभाग ने एक नोटिस जारी किया है जो दरगाह को हटाने के लिए नोटिस है। तो उसी के लिए मैं आज एक व्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जानते हैं यहाँ से जो यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत करने के लिए, उन लोगों से बात करते हैं, अभी बताते हैं आपको कि ये क्या सरकार का फैसला सही है या गलत है और कितना सही है कितना गलत है, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसी को जानने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अभी चलते हैं, किसी से बात कराते हैं। और जो नोटिस का एक फ़ोटो है मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा होगा इस टाइम। तो इस पर साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि ये सार्वजनिक स्थान पर बनाया हुआ दरगाह है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी ये कब बनाया गया था, कब का है, इसका मेरे को भी सही से आइडिया नहीं है, लेकिन बताते हैं कि ये ब्रिटिश शासन से भी बहुत पहला बनाया गया है यहाँ पर। और बाकी लोगों से जानते हैं। तो इस चलिए अभी पता करते हैं यहाँ की जो स्थानीय दुकानदार हैं, यहाँ पे जो शॉप लगाते हैं, काफ़ी टाइम से लगाते आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ पता लगेगा कि इस मसले में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी हज़रत, जो अभी यहाँ पर एक नोटिस जारी हुआ था दरगाह शरीफ को हटाने के लिए, तो उसका मतलब अभी क्या कुछ चल रहा है, आपको कुछ आइडिया है इसका? आप मतलब हाँ आइडिया है इसके। जो उन्होंने यहाँ के पुराने कागजात मांगे थे जी यहाँ के, तो वहाँ फिर जमा कर दिए उन्हें। फिर कल परसों को बैठक होगी, वहाँ बैठक होगी देहरादून में, फिर वहाँ देखे क्या फैसला लेते हैं। अच्छा, तो यानी कि अभी फैसला आया नहीं है? ना अभी फैसला आया नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब फैसला हमारे हित में आएगा? नहीं, हमारे हित में आना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि गलती है ना। गलत अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है पूरे मतलब। और वहाँ से गलत फैसला आते तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो हो गए, कुछ ना कुछ तो। हाँ फिर तो देखो, चाहे ये करे या फिर पब्लिक करे, जो भी किसी के कुछ बनता है ज़रूर करेंगे। ऐसे नहीं हाथ पे हाथ बैठेंगे इस तरह। मतलब आपका कहना है कि दरगाह शरीफ जहाँ है वो वहीं की वहीं रहेगी, जिस तरह जो चल रहा है वो सिलसिला वैसे चलता रहेगा। कभी अंग्रेजी टाइम के हैं, आज मतलब अंग्रेजी शासन से भी पहले कोई मुगलों शासन था, उस टाइम जब ये ऐसा दरगाह यहाँ ये यहाँ से निकली थी, नहर में से निकली थी आपकी तुरबत। अच्छा जी, जब अंग्रेजों ने नहर खोदी उसमें से निकली थी। तो काफ़ी पुराने टाइम की, ये कोई नई दरगाह नहीं है कि भाई आजकल की बनी है, पुराने टाइम के हैं। इसके कागजात वगैरह सब कुछ है। मतलब एक मुस्लिम समुदाय जो है उससे भी अलग यहाँ पे सब लोग धर्मों के यहाँ पर आते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। सभी लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, कोई फ़र्क नहीं बिल्कुल। हिंदू भी आते हैं काफ़ी और सिख लोग भी आते हैं काफ़ी कम्युनिटी में। सब काम यहाँ सबके लिए बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। खाने पीटने में, उठने में, बैठने में कोई दिक्कत नहीं किसी के लिए भी। ठीक। हाँ, तो जैसा अंकल ने हमको जानकारी दिया, काफ़ी अच्छी सी जानकारी दी। अभी चलते हैं, एक दुकानदार साहब और हैं यहाँ पर, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हज़रत? तो जैसा कि अभी एक नोटिस यहाँ पर जारी हुआ था, उसके बारे में काफ़ी सारी वीडियोस बन भी चुकी हैं और काफ़ी लोग आकर बना भी चुके हैं वीडियोस। तो मतलब अभी फ़िलहाल हाल ही में मतलब क्या उसका सिलसिला चल रहा है नोटिस के बारे में, क्या कुछ आप जानकारी दे पाएंगे अभी फ़िलहाल जो करंटली? नोटिस तो ये इन्होंने खामा खाए का भेजा है यहाँ पे जी। ये दरगाह कोई छोटी मोटी दरगाह नहीं है, बहुत पुरानी दरगाह, कम से कम 700 साल के आसपास की दरगाह है। 700 साल से ऊपर? हाँ, ऊपर हो चुके लगभग। और यूँ समझ लो ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में ये जाहिर हुए उनको। अच्छा, उनके हम बतलाते हैं कि जो नहर को जब बनाया जा रहा था उस टाइम उसी वक्त खुद रही थी, सिलसिला स्टार्ट हुआ था। पूरे दिन मिट्टी खोदती थी यहाँ पे और रात को फिर एकसार हो जाती थी। अच्छा। अंग्रेज़ लोग भी मतलब पगला गए थे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप सरकार जो पीर गायब अली शाह उनके ख्वाब में आए और उनको कहा कि यहाँ पे दरगाह तामील कराओ, फिर उसके बाद आगे काम चलेगा। तो जबकि ये दरगाह बनी हुई है 150 साल के आसपास हो गया जब ये नहर बनी थी। अच्छा, नहर बने को 150 साल के आसपास हो गया? हाँ, तो जब से ये दरगाह तामीर है, हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी यहाँ से। जब तो ये रहायश की ज़मीन थी, नहर विभाग की तो कोई मसला नहीं था इसमें। हाँ, उस टाइम तो वैसे बल्कि और इन्हीं की ज़मीन गई हुई है नहरों में। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि आज के वन विभाग के नहर वालियों के नहरवाई की ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सरकार की ज़मीन है। यहाँ बाकायदा एरिया दे रखा है अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने पूरा एरिया दे रखा है, यहाँ से वहाँ तक के, इधर घाट तक के सब एरिया दे रखा। और अब ये खामा कहीं नोटिस लगा के चलेगा कि जी दरगाह हटाओ। बोला कि ऐसी दरगाह थोड़ा ही, छोटी मोटी दरगाह, बड़ा आला हज़रत का मज़ार है,
ये पीर गायब अली शाह की दरगाह है, इनके आने वाली जो इन पर उंगली ठा रही ना या इनको हटाना चाह रही, इनकी नस्लें भी अपाहिज पैदा होंगी अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि बड़ी हस्तियाँ हैं, ऐसी थोड़ा ही है। उस वक्त भी मेरे ख्याल से सुनने में आता है कि जब ब्रिटिश नहर का कार्य यहाँ पे स्टार्ट कर रही थी उस वक्त भी कुछ मना करी गई थी दरगाह बनाने के लिए यहाँ पे, तब भी कुछ हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, उसके बच्चे अपाहिज हो गए थे, जो ब्रिटिश हुकूमत का जो वो था, अच्छा, जो इंचार्ज था यहाँ का, उसके बच्चे भी अपाहिज हो गए थे। फिर उसने कहा तो खा मैं दरगाह तामीर कराई, जब जाकर मतलब उसका हिसाब सही हुआ। ऐसा बड़ा मज़ार है, वैसे थोड़ा ही कि छोटा मोटा दरगाह है ये। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जो भाई साहब ने बताई हमको जानकारी दी है, क्या इस चीज़ की हमको जानकारी नहीं थी कि ब्रिटिश शासन में भी ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ था, इसको हटाने का सिलसिला पर मतलब चर्चा चलाई गई थी, लेकिन खैर उस टाइम भी माशाल्लाह से ये नहीं हटाया गया, अभी भी है। अभी तो अभी हमारी कई पीढ़ी चली गई इस मज़ार पर आपकी। हाँ, कितनी। अच्छा, आप यहाँ पे मतलब काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी स्टेबल। हाँ, वो चलता, हाँ चलती आ रही। चलो माशाल्लाह। पहले हमारे बाप दादा बैठते थे, परदादा बैठते थे, अब हम बैठ रहे हैं, आगे हमारी औलाद बैठेगी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो जैसा कि एक चीज़ और अभी फिलहाल मतलब बता रहे हैं कि नोटिस जा चुका है हाई कोर्ट, मतलब नैनीताल तक कोर्ट में, तो अभी क्या वहाँ से क्या कुछ खबर आ रही है कि इसके बारे में? बस इसके बारे में तो खैर अभी कोई जानकारी नहीं है, इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि 2 दिन में जी। अभी तो कोशिश कर ही रहे, बाकी होने का कुछ नहीं, इंशाल्लाह ये तो खुद अपनी हिफाजत करेंगे, ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह हाँ, अपनी खुद ये की कोई बात है। छोटी मोटी बाकी दरगाह स्थानीय लोगों को भी साथ देना चाहिए, साथ सबको साथ आसपास देना के चाहिए। गांव के एरिया जो भी साथ में लगे हुए हैं सब लोगों का साथ होना चाहिए जरूरी। देखो यहाँ हर कास्ट का आदमी आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सबको फैज़ मिल रहा, तो इस सभी का काम है ये, सबको साथ लग के मतलब इसका विरोध करना चाहिए कि ऐसा ना हो। यहाँ क्या कहीं भी ना हो, कहीं भी नहीं। स्थान कोई भी हो, स्थल कोई भी हो, हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, देखो जो जिसका जहाँ है वो रहना चाहिए। ये भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत अच्छी बात लगी है कि जिसका जहाँ पे जो स्थल बन चुका है, पूजा स्थल कह लो, मंदिर कह लो, मस्जिद कह लो, गिरजाघर कह लो, या फिर मज़ार बन चुकी है, उसको हटाना क्यों है? क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ और मजबूरी हो रही है तो उस मजबूरी को हटा दो ना वहाँ से, मज़ार या फिर मंदिर या फिर और भी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल, ये भावना के साथ खेलना क्यों है? ये भावनाओं के साथ खेला जा रहा, किसी की भी भावनाओं के साथ खेल लेना चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, चाहे चर्च हो, तो सबको इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है भाईजान, आपने बहुत अच्छी जानकारी इनको दी। अभी चलते हैं गाइस, थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, अभी और काफ़ी सारी दुकान यहाँ पर हैं मौजूद, जिनसे भी बात करते हैं, आपको कुछ जितने भी जानकारी मिलती रहेगी आज आपको सभी दिखाते रहेंगे हम लोग। तो गाइस चलिए अभी आपको कुछ ज़ायरीनों से बात करते हैं, उनसे पता लेते हैं, उनकी राय लेते हैं। आइए। हेलो सर, सर आपका नाम क्या है? जी अनमोल शर्मा। अनमोल शर्मा। और मैम आपका? अर्पिता शर्मा। अर्पिता शर्मा। ठीक है सर, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर ज़ियारत के लिए? हम तो यही हैं लोकल कलियर से ही। पास की। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर, जैसे कि अभी एक सिलसिला उठा था यहाँ पे ज़ियारत के लिए, जो नोटिस जारी किया गया था इसको हटाने के लिए, तो उसके बारे में मतलब आपकी क्या राय है कि एक सरकार का कैसा फैसला है, सही है या गलत है, क्या चीज़ है इसमें आपकी राय? देखो जी, ये फैसला तो है गलत। गलत है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ ज़ियारत जो भी आते हैं, मन्नत जो भी करते हैं उनकी पूरी होती है, ठीक है, और आज से नहीं है, ये लगभग 700 साल पुराना। 700 साल पुराना। हाँ, और दिल्ली से भी आते हैं हम, और पहले हरियाणा से भी आते थे, जी जी। तो इस काफ़ी जगह से आते हैं, मतलब हाँ। बाहर से तो हम लोग तुलना ही नहीं कर सकते कितने लोग यहाँ पे ज़ायरीन ज़ियारत जी, के लिए जी। आते हैं, उनकी मतलब जो अपनी दिल में मनोकामना दुआएं लेकर के आते हैं वो कबूल भी होती है काफ़ी हाँ जी, लोगों को। कबूल होती है। मेरा पाँव यहीं से ठीक हुआ है। आपका पाँव में तकलीफ होगी थी कुछ? हाँ, पाँव में तकलीफ होगी थी और मेरा पाँव यहीं से ठीक हुआ है। थोड़ा क्लोज आके दिखाओ भाई। देखो माशाल्लाह कितनी बढ़िया बात है यार। सर बता रहे हैं सर के पाँव में कुछ तकलीफ होगी थी, और बाप रे, मेरा पाँव सारा यहीं से ठीक हुआ है। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब दिख भी रहा है, इतना खतरनाक, मेरे को देख के भी खुद गॉसबम्प आ रहे हैं अंदर से शरीर में। मना कर दिया था, फिर भी बाबा ने किया। बाबा का आशीर्वाद दे, दुआएं हाँ जी, मतलब आपका कैब अली साथ दे साहब। रही हैं पूरी जी। जी तो फिर तो मतलब ये चीज़ें देखो यार, पब्लिक को भी देखना चाहिए कि इस तरह का सरकार का जो फैसला है वो गलत है, और उसके खिलाफ सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जब सर ने बताया कि इतनी बड़ी बात हमने दिखा दी हमको, इसके आगे वो क्या ही करिश्मा लोगे यार, ये तो बहुत बड़ा करिश्मा है, इसके सामने तो मतलब सब कुछ ही फेल है, इससे बड़ा वो क्या चमत्कार होना चाहिए। जी जी, तो आप जाइए, आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ज़ियारत करिए। ठीक है। ठीक। हेलो मैम। हेलो, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम जया है। जया। हाँ, फुल नेम है? जया मिंज, जया मैम। मैम आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता। कोलकाता से आए हैं। हाँ जी। तो मैम अभी जैसे कि यहाँ पर एक चर्चा चल रही है काफ़ी दिनों से कि एक यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, गंग नहर जो विभाग है उनकी ओर से इसको दरगाह शरीफ को हटाने के लिए, तो आपकी क्या राय है इसमें कि वो क्या फैसला सरकार का गलत है या सही है?
देखिए ये सब रिलीजियस चीज़ है ना, ये बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है। और बात है कि ये बहुत पहले से मतलब है इस्टेब्लिश्ड यहाँ पे, तो अब एकदम से हटाने से कई लोगों के सेंटिमेंट्स, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के, यहाँ पे कई दूसरे रिलीजन के भी आते हैं। जैसे मैं खुद मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं हूँ, बट एक होती है अपनी बिलीफ कि हम लोग यहाँ पे मानते हैं, तो हम लोग आते हैं। इतनी दूर दूर से हम लोग आते हैं, इंडिया के बाहर से भी कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो मतलब इतनी पुरानी से मतलब गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि कोई और तरीका, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो फिर कोई और तरीका खोजना चाहिए कि इसको सेटल किया जाए, ना कि मतलब एकदम से चीज़ें हटा देना। मतलब काफ़ी लोगों के सेंटिमेंट्स एंड वो आगे जाकर और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कम्युनिटी में। हटाने का मतलब मेरा तो देखो ये मानना है कि हटाने की चीज़ें जो धार्मिक स्थल है, मंदिर हो गया, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या फिर मज़ार क्यों ना हो, दरगाह शरीफ, किसी को भी हटाने का तो नहीं बनता है ना, हटाना तो नहीं चाहिए। उसके अलावा कोई बहुत से रास्ते होते हैं जो और रास्तों पे काम किया जाए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आप लोग बता रहे हैं कि आप कलकत्ता से आए हैं, ठीक है, आप मतलब किसी परेशानी को लेकर के यहाँ पर आते हैं या फिर ऐसे ही कोई दिली मुराद लेकर के यहाँ पर आते हैं? नहीं जी, मतलब यहाँ पे क्या था, कई सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू पता चला था। तो पहले बार तो यही था कि इतना नाम सुना है तो एक बार जाकर देखें। फिर ऐसा कई बार हुआ है कि कई चीज़ें हमने यहाँ पे मांगी है तो वो पूरी हुई है। तो इसीलिए है कि फिर उसके बाद बिलीव बढ़ गया, वरना फिर कोई मतलब नहीं है ना। इतने दूर से जो लोग यहाँ लोकल है वो आए रोज़, ठीक है, बट इतने दूर से कोई आ रहा है तो कुछ मतलब सही बात है। तो मैम ने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है कि मैम की यहाँ पर काफ़ी सारी मुरादें, और मैम की नहीं, काफ़ी लोग यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उन सभी लोगों की यहाँ पर मुरादें कबूल हो ही जाती हैं। तो आना चाहिए, इसमें हम लोग अपनी आस्था रखनी चाहिए, एक दिल का विश्वास है जो बना रहना चाहिए। तो ठीक है मैम, थैंक यू, आपने अपना वक्त दिया मेरे को। अभी आपने देख ही लिया हमको कि हमने कितने ज़ायरीनों से यहाँ पर बातचीत की, सब कुछ आपके सामने है, क्या चमत्कार यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर होता है, तो आपको मालूम हो ही गया होगा। और बाकी अभी देखते हैं, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि यार धर्मस्थल कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो या मज़ार हो, किसी को हटाना नहीं चाहिए। जो जहाँ पर चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। बाकी अभी देखते हैं, खैर फैसला सरकार का मज़ार के और यहाँ के जो स्थानीय लोगों के हित में ही आना चाहिए, हम यही दुआ करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।